प्यारी माताओं, बहनों और मेरे सभी प्रिय श्रद्धालु श्रोताओं, आप सभी को मकर संक्रांति के इस पावन मंगल और प्रकाश से भरे पर्व के हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सूर्य देव की कृपा से आपके जीवन में सदैव उजाला बना रहे, आपके घर परिवार में सुख शांति स्वास्थ्य समृद्धि और आपसी प्रेम बना रहे। मकर संक्रांति केवल एक त्यौहार नहीं है, बल्कि यह प्रकृति, समय और जीवन के साथ जुड़ा हुआ एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है। यह पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी ठंड, कठिनाई या अंधकार क्यों न हो, समय के साथ प्रकाश अवश्य आता है और नई शुरुआत का मार्ग खुलता है। माताओं, बहनों, मकर संक्रांति का दिन अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि इसी दिन सूर्य देव अपनी चाल बदलते हैं और दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर अग्रसर होते हैं। शास्त्रों में उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि इस काल में किए गए स्नान, दान, जप, तप और व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान, सूर्य उपासना और दान का विशेष महत्व बताया गया है। यह वह समय होता है जब प्रकृति स्वयं हमें संदेश देती है कि अब अंधकार कम होगा और प्रकाश का विस्तार होगा। ठंड की लंबी रातों के बाद सूर्य की किरणें तेज होने लगती है, खेतों में नई फसल लहलहाने लगती है और मनुष्य के जीवन में भी नई ऊर्जा का संचार होता है। माताओं, बहनों, इस दिन तिल और गुड़ का विशेष महत्व है। तिल को ऊष्मा, शक्ति और संरक्षक का प्रतीक माना गया है। यह हमें सिखाता है कि जीवन की ठंडी और कठिन परिस्थितियां में भी हमें अपने भीतर की गर्माहट यानी धैर्य और विश्वास को बनाए रखना चाहिए। वहीं गुड़ मिठास का प्रतीक है। यह हमें संदेश देता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कड़वाहट क्यों न आए, हमें अपने व्यवहार और वाणी में मधुरता बनाए रखनी चाहिए। इसी कारण कहा जाता है, तिल गुड़ खाओ और मीठा मीठा बोलो, ताकि आपसी रिश्तों में प्रेम बना रहे और मन के विकार दूर हो। अब माताओं, बहनों, मैं आपको मकर संक्रांति से जुड़ी पावन और अत्यंत भावनात्मक पौराणिक कथाएं विस्तार से सुनाती हूँ, जिन्हें सुनकर मन श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से भर उठता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। सूर्य देव प्रतिदिन अपने दिव्य रथ पर सवार होकर आकाश में भ्रमण करते थे और संपूर्ण संसार को प्रकाश और जीवन प्रदान करते थे। उनका रथ 7 घोड़ों द्वारा खींचा जाता था, जो सप्ताह के 7 दिनों और सूर्य के 7 रंगों का प्रतीक माने जाते हैं। सूर्य देव का तेज इतना प्रबल था कि उनके प्रकाश से समस्त लोग आलोकित हो उठते थे। वे सत्य, अनुशासन, ऊर्जा और जीवन शक्ति के प्रतीक थे। लेकिन माताओं, बहनों, सूर्य देव का अपने पुत्र शनि देव के साथ संबंध मधुर नहीं था। शनि देव अपनी माता छाया के प्रभाव के कारण कठोर स्वभाव के हो गए थे। वे न्यायप्रिय थे, लेकिन उनका स्वभाव कठोर और गंभीर था। वहीं सूर्य देव तेजस्वी, उग्र और तेज के प्रतीक थे। उनके कारण पिता और पुत्र के बीच मतभेद बने रहते थे। शनि देव मकर राशि के स्वामी माने जाते हैं। जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उसी दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं। यह घटना केवल खगोलीय परिवर्तन नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक और पारिवारिक संदेश भी देता है। सूर्यदेव ने अपने अहंकार को त्याग कर अपने पुत्र के घर जाकर उसे सम्मान दिया। माताओं, बहनों, यह हमें सिखाता है कि रिश्तों में चाहे कितनी भी दूरियां क्यों ना आ जाए, यदि हम अहंकार को त्याग कर प्रेम और सम्मान का मार्ग अपनाएं, तो हर संबंध फिर से मधुर हो सकता है। मकर संक्रांति का पर्व हमें पारिवारिक एकता, समरसता और क्षमा का संदेश देता है। मकर संक्रांति की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। माताओं, बहनों, आपने पितामह भीष्म का नाम अवश्य सुना होगा। वे धर्म, त्याग और कर्तव्य के प्रतीक थे। महाभारत के युद्ध में वे सरसैया पर लेटे हुए थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, अर्थात वे अपनी इच्छा से ही प्राण त्याग सकते थे। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन भीष्म पितामह ने शरीर त्याग नहीं किया। वे उत्तरायण के शुभ समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। भीष्म पितामह जानते थे कि उत्तरायण के समय देह त्याग करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है।
सरसैया पर लेटे लेटे भी वे धर्म, नीति और जीवन के गुण रहस्यों की शिक्षा देते रहे। जब मकर संक्रांति का पावन दिन आया और सूर्यदेव उत्तरायण हुए, तब भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया, उनके चरणों का स्मरण किया और शांत भाव से अपने प्राण त्याग दिए। ऐसा माना जाता है कि उन्हें इसी कारण परम गति की प्राप्ति हुई। यह कथा हमें सिखाती है कि सही समय, धैर्य और ईश्वर का स्मरण का जीवन में कितना बड़ा महत्व है। माताओं बहनों, मकर संक्रांति का एक और अत्यंत पवित्र प्रसंग गंगा माता के अवतरण से जुड़ा है। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा माता धरती पर अवतरित होने को तैयार हुई, लेकिन गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर सकती थी। तब भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और धीरे धीरे धरती पर प्रभावित किया। गंगा माता कपिल मुनि के आश्रम पहुंची, जहां राजा सगर के पुत्रों की अस्थियां पड़ी थी। गंगा के पावन जल से उनका उद्धार हुआ। माना जाता है कि यह दिव्य घटना मकर संक्रांति के समय हुई थी। इसी कारण इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। माताओं बहनों, मकर संक्रांति के दिन प्रयागराज, हरिद्वार और गंगा सागर जैसे पवित्र तीर्थों पर लाखों श्रद्धालु स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया गया स्नान जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देता है। माताओं बहनों, मकर संक्रांति केवल कथा और परंपरा का पर्व नहीं है, बल्कि यह दान और सेवा का भी पर्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन तिल, गुड़, खिचड़ी, अन्न, वस्त्र, कंबल और धन का दान अत्यंत पुण्यदायी होता है। ठंड के इस समय में यदि कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति कांप रहा हो और आप उसे कंबल दे दें, तो यह सूर्य देव की सच्ची पूजा मानी जाती है। यदि कोई भूखा हो और आप उसे भोजन करा दें, तो यह सबसे बड़ा पुण्य है। अब माताओं बहनों, मैं आपको मकर संक्रांति की पूजा विधि विस्तार से बताती हूँ, ताकि आप सभी इसे सरलता और श्रद्धा के साथ कर सके। इस दिन प्राप्त ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें, अन्यथा घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान करते समय मन ही मन सूर्यदेव का स्मरण करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। विशेष रूप से पीले या लाल रंग के वस्त्र शुभ माने जाते हैं। इसके बाद तांबे के लोटे में जल भरे, इसमें लाल फूल, अक्षत और थोड़ा सा गुड़ डालें। सूर्य की ओर मुख करके श्रद्धा से अर्पित करें और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा माना जाता है कि इससे स्वास्थ्य, तेज और आत्मबल की प्राप्ति होती है। इसके बाद घर के मंदिर में दीपक जलाएं। तिल और गुड़ से बने लड्डू, खिचड़ियाँ, मिठाई का भोग लगाएं। माताओं बहनों, इस दिन व्रत रखने की भी परंपरा है। जो महिलाएं व्रत रखती हैं वे दिन भर फलाहार कर सकती हैं या एक समय सात्विक भोजन कर सकती हैं। भोजन में तिल और गुड़ का प्रयोग अवश्य करें। यह शरीर को ऊर्जा देता है और ठंड से रक्षा करता है। इस दिन पतंग उड़ाने की परंपरा भी है। पतंग हमें यह सिखाती है कि हमें अपने दुखों, डर और नकारात्मक विचारों को पीछे छोड़कर जीवन की ऊंचाइयों की ओर उड़ान भरनी चाहिए। माताओं बहनों, मकर संक्रांति का फल अत्यंत महान है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस पर्व को मनाता है, सूर्य देव की कृपा से उसके जीवन में स्वास्थ्य, यश और समृद्धि आती है। रोग दूर होते हैं, मानसिक तनाव कम होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि अहंकार को त्यागें, रिश्तों में मधुरता लाए और ज़रूरतमंदों की सहायता करें। अंत में प्यारी माताओं और बहनों, मैं यही कहना चाहूँगी कि मकर संक्रांति केवल एक दिन का त्यौहार नहीं है, बल्कि यह एक जीवन दर्शन है। यह हमें सिखाता है कि जैसे सूर्य देव निरंतर चलते रहते हैं और सभी को समान रूप से प्रकाश देते हैं, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए और दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाना चाहिए। यदि हम इस पर्व की भावना को अपने जीवन में उतार लें, तो हमारा जीवन स्वयं एक पावन यात्रा बन जाएगा। प्यारी माताओं बहनों और मेरे सभी प्रिय श्रोताओं, यदि यह पावन मकर संक्रांति की कथा आपके हृदय को छू गई हो, यदि सूर्य देव की दिव्य लीला सुनकर आपके मन में शांति और भक्ति का भाव जागा हो, तो कृपया इस वीडियो को एक बार लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपको एक लाइक हमारे लिए आशीर्वाद के समान है। यदि आप भी चाहते हैं कि ऐसी सरल भक्ति भाव से भरी पौराणिक कथाएं, व्रत कथाएं और पर्वों का महत्व नियमित रूप से आपके पास पहुंचता रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और पास में
दिख रहे घंटी के निशान को ज़रूर दबा दें ताकि कोई भी पावन कथा आपसे छूट न जाए। माताओं बहनों, इस दिव्य कथा को अपने घर के अन्य सदस्यों, अपने माता पिता, बहनों, मित्रों के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपके द्वारा साझा किया गया यह वीडियो किसी के जीवन में विश्वास, आशा और सकारात्मक का प्रकाश फैला दे। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कमेंट में जय सूर्यदेव ज़रूर लिखें ताकि सूर्यदेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे और यह भक्तों का सुंदर संगम और भी मजबूत हो। इसी मंगल कामना के साथ अगली पावन कथा तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। सूर्यदेव आप सभी को स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रखे। जय सूर्यदेव।